बड़ी जानकारी हम आपको सबसे पहले दे दें। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक और ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह चंडीगढ़ में। हरियाणा के बीजेपी विधायक दल की बैठक आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ऑब्जर्वर विधायकों के साथ ये बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि आज और कल सभी बीजेपी विधायक चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे। विधायक दल का नेता चुनने के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और इसी क्रम में हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और विधायक दल की बैठक चल रही है इस वक्त, आपको बता दें। और बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता आएंगे। बहुत सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। बहुत भव्य समारोह ये होने वाला है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हरियाणा को लेकर ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। हरियाणा के लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत तीसरी बार आदरणीय मोदी जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। हरियाणा के लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। कल विधायक दल की बैठक रहेगी और विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 17 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा और पूरे हरियाणा के लोगों में एक उत्साह जोश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के है, उनकी नीतियों को लेकर के है। और पूरी तैयारियां शपथ ग्रहण समारोह की यहां पर की गई है। 17 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमारे एनडीए के भी तमाम नेतागण उस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्री, हमारी केंद्रीय लीडरशिप भी शपथ ग्रहण समारोह में। अभी तो विधायक दल का नेता ही नहीं चुना गया साहब, अभी तो हमारे विधायक दल की बैठक है। आप इसकी चिंता छोड़िए, जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और बीते शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया से बातचीत करते नजर आए और उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक होगी। बहरहाल आपको ये जानकारी दे दे, अपडेट दे दे कि विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं और तमाम विधायकों के साथ नाम पर मोहर लगाने की कवायद अब तेज हो गई है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिराम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हरिराम, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि विधायक दल की बैठक चल रही है और इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल है, क्योंकि खबर ये भी सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल है। विधायक दल की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सबसे पहले अपडेट दीजिए। देखिए, अभी विधायक दल की बैठक तो शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो तमाम विधायक हैं वो विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी विधायक दल की बैठक में पहुंच चुके हैं। अब अगर इंतजार हो रहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का इंतजार हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ पलों में जो है वो
यहाँ पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद से विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होगी। तो जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल की बैठक में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महेश सैनी, उन्हीं के नाम पर सहमति बनती नजर आएगी। तो क्या कुछ होगा ये एक बार जब विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके बाद क्या खबर आती है, इसी के बाद ही पूरी तरीके से कंफर्म तरीके से कहा जा सकता है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। जी ठीक है हरेराम, जैसा कि खबर सामने आ रही थी कि 10 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर यूं कह ले ऑब्जर्वर के तौर पे वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, वो नहीं पहुंचे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नहीं पहुंचे, इसलिए बैठक शुरू नहीं हुई है। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। विधायकों की कैसी प्रतिक्रिया है? जीत के बाद तो सब काफी उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन इस वक्त बैठक में शामिल होने से पहले उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सैनी के नाम को लेकर, या फिर किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, हमने कई विधायकों से यहाँ बात की, उनमें से शायद ही कोई ऐसा विधायक हो जो जिसके मन में संशय हो। सभी का ये मानना है कि क्योंकि जो विधानसभा का चुनाव है वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के अगुवाई में लड़ा गया, तो निश्चित तौर पर उन्हीं के नाम पर सहमति होगी, उन्हीं के नाम का प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसे एक मत से विधायक मानेंगे। तो विधायकों में किसी भी तरह का कोई संशय तो नजर नहीं आता है। सभी विधायक मुख्यमंत्री नायब सैनी के नाम पर ही सहमति जताते नजर आ रहे हैं। जी हरिराम, लेकिन देखा जाए तो चुनाव जो है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही लड़ा गया, लेकिन ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच रहे हैं। इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी घटना बीजेपी के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी को हार मिली और एक नैरेटिव बीजेपी आला कमान के खिलाफ जो है चलाने की कोशिश की गई कि अब वो असर नहीं है। इसके बाद ये माना जा रहा था कि बीजेपी हरियाणा के चुनाव में उसकी हार हो सकती है। जी। तो उसके बाद जिस तरह के परिणाम आए हैं हरियाणा में, उसके बाद से जो बीजेपी आला कमान है वो भी काफी उत्साहित है। और जो जी बीजेपी आला कमान यहाँ पर उत्साहित है, तमाम विधायक दल के जो नेता हैं वो उत्साहित है। पूरे देश भर में चुनाव के परिणाम आने के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो भी काफी उत्साहित नजर आए। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट आती है हम आपसे जरूर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर इस्लामीकरण की छाप साफ नजर आती है। मानखुर्द ट्राम्बे के चीता कैंप जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाके को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप हिंदुस्तान में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में आ गए हो। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं, बल्कि देश के कई बड़े शहरों में एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। विशेष रूप से अगर बात करें तो चीता कैंप, मानखुर्द और इसी के साथ मलाड का मालवड़ी और मुंब्रा जैसे इलाके बदलावों का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर न केवल भारतीय मुसलमानों की संख्या अधिक है, बल्कि बाहरी घुसपैठियों की मौजूदगी भी इन इलाकों की पहचान बन गई है। और इन घुसपैठियों का मकसद सिर्फ यहाँ रहना ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे इन इलाकों का इस्लामीकरण करना है। ये इलाके धीरे धीरे एक मिनी पाकिस्तान की तरह बदलते नजर आ रहे हैं और बदलते जा रहे हैं, जहां बाहरी घुसपैठियों की मौजूदगी ने इन शहरों के मूल स्वरूप को बदल दिया है। क्या ये सिर्फ एक सामान्य जनसंख्या का बदलाव है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या भारत के बड़े शहरों में इस्लामीकरण हो रहा है? इस पर विचार करने की जरूरत है।